नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई 2017 से जब से देश के अंदर वस्तुओं और सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ है, तब से हमारा जो मई का महीना अभी बीता है 2 दिन पहले, ये महीना तीसरा लगातार ऐसा महीना निकला है जिसके अंदर भारत का जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये से ऊपर बढ़कर आया है। निश्चय ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली खबर है, और इससे ये पता लग रहा है कि देश के अंदर व्यापार की हालत ठीक ठाक है, अच्छी है। लेकिन फिर भी भारत का व्यापारी इस समय बहुत दुखी है, बहुत भरपूर मंदा है बाज़ार के अंदर। और सिवाय रोज़मर्रा की वस्तुओं के अलावा जो भी ज़रा सी भी साधारण प्रयोग की चीज़ें हैं, चाहे वो भवन निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर कार्य में आने वाली चीज़ें हों, उनकी बिक्री डंप सी हो गई है। खाने पीने की वस्तुएं और रोज़मर्रा की चीज़ें तो इसलिए बिक पाती हैं कि आम जनता को चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन बाकी सभी चीज़ों के अंदर भरपूर मंदा बाज़ार के अंदर है, छाया हुआ है। उसके बावजूद भी यदि देश का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसका एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी था, और जो एनालिसिस मैंने अपने तौर पर किया है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देश में जो 2,01,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन मई के महीने में हुआ है, इसके 50% हिस्सा इसके अंदर इंटीग्रेटेड जीएसटी का है, आईजीएसटी का, और 25% के करीब हिस्सा है इसके अंदर एसजीएसटी का और सीजीएसटी का। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी। इसका मतलब ये साफ साफ है कि आईजीएसटी उन वस्तुओं पर लिया गया होगा जिनका निर्माण देश से आयात किया जा रहा है या जिनके अंदर निर्यात किया जा रहा होगा जिन वस्तुओं को। और हमारा जो एसजीएसटी और सीजीएसटी है वो डेली रूटीन की चीज़ों पे इस्तेमाल होता है, लगता है। उसकी क्वांटिटी का इतना ना बढ़ना ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं देश का अंतर्देशीय व्यापार जो है वो व्यवस्थित नहीं है, मंदी का शिकार है। जो हमारा निर्यात बढ़ रहा है या आयात हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटैक्ट बना हुआ है। लगभग $700 बिलियन के करीब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिज़र्व है वो मेंटेन्ड है। और ये चीज़ जो है भारत को एक स्थायी रूप से मजबूती पिछले कई सालों से देती आ रही है कि भारत का निर्यात रेगुलर बढ़ रहा है। और मई के महीने में भारत ने सबसे ज़्यादा आईफोन का निर्यात अमेरिका को किया है। भारत में बने हैं, अमेरिका में जाके वो बिक रहे हैं। आईफोन वहाँ का ही प्रोडक्ट है, वहाँ की ही कंपनी का, एप्पल कंपनी का जो है ये प्रोडक्ट है, और भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इसको बनाया जा रहा है। साथियों, इस तरीके के अनेक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेश की धरती पर भारत के वो पसंद किए जा रहे हैं, और चाइना के कंपैरिजन में लोग भारत के प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमारा लोकल विनिर्माण सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो खासकर एक्सपोर्ट करने के ऊपर डिपेंड है, उनका परिचालन बहुत अच्छा हो रहा है, उनके आउटपुट बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनका कंजम्पशन भी अच्छा हो रहा है, उनके अंदर रोज़गार भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन वो सभी वस्तुएं जो खान पीन की और पहनने ओढ़ने के अलावा, यानी जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की, आदमी की, उनको छोड़कर जितनी वस्तुएं हैं वो सब इस समय डिप्रेशन का शिकार हैं, और मार्केट के अंदर भयंकर मंदी छाई हुई है। मोदी जी चाइना के प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूम ना करने के लिए कह रहे हैं, वो एक जनरल फिनोमिना है, और वो सरकार के रोकने से कतई नहीं रुकने वाला, क्योंकि हम WTO से बाउंड हैं। हम चाइना से किसी भी इंपोर्ट पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन यदि हम यहाँ ही कंजम्पशन उसकी ख़त्म कर दें, हम खुद ही कंज्यूम ना करें उसको, तो फिर चाइना हमें इम्पोज नहीं कर सकता कि मैं माल भेजूँगा। फिर तो हमारे व्यापारी जब माल नहीं मंगाएंगे तो नहीं मंगाएंगे।
और ऐसे में देशी व्यापार का बढ़ना सुनिश्चित हो जाएगा। हमें इस और पूरा ध्यान देना होगा कि हम जो डेली कंज्यूमर आइटम्स हैं उनका इंपोर्ट कम करें, चाइना के ऊपर निर्भरता कम करें, और भारत का घरेलू उद्योग उसका बनी हुई जो वस्तुओं को इस्तेमाल करें, ताकि घरेलू उद्योग पनपे, हमारे रोज़गार पनपे और हमारे जो देश के अंदर मंदी छाई हुई है वो दूर हो। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।